बिकट बिलाप, अरे बिकट बिलाप करत तेहि काला, मैं पदियाई प्रणति पुरबाला। नमो आइए चौपाई पे चर्चा कर दूं। दास महाबेईमान राइटर थे। तुलसीदास जी की लिखी ग्रंथ है रामचरितमानस, और तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, शूद्र गवार ढोल पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अभी हाल ही में इस चौपाई पे विवाद देश में चल रहा था, लेकिन हम शूद्रों को कैसे समझाएं, शूद्रों को अखिलेश जी कम से कैसे समझाएं, शूद्रों को स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे समझाएं, इस पे विवाद चल रहा था ना। चलिए आइए शूद्र मैं समझा रहा हूं, थोड़ी सी बात हो जाए काम वाली, यही समझ बात है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, देश के लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया है। 4 वर्ण जानते हैं कौन कौन है? पहला वर्ण ब्राह्मण। ब्राह्मण को कभी देखे हैं कि ब्राह्मण की जाति अलग होती है? ब्राह्मण का वर्ण क्या है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण की जाति क्या है? ब्राह्मण। विचार करिए, हम आप एक मन पे क्यों नहीं हो पाते हैं? समझिए छोटा सा फंडा, इसके बाद माई के याद में वो गीत गावत है। क्षत्रिय की जाति क्या है? ब्राह्मण। और क्षत्रिय का वर्ण क्या है? क्षत्रिय। सॉरी, क्षत्रिय की जाति क्या है? क्षत्रिय। और क्षत्रिय का वर्ण क्या है? क्षत्रिय। वर्ण कहेंगे तो भी क्षत्रिय, और जाति कहेंगे। इसके बाद बारी आती है किसकी? वैश्य की। वैश्य का वर्ण क्या है? वैश्य। और जाति क्या है? वैश्य। शूद्र, चौथा वर्ण क्या आता है? शूद्र। शूद्र का वर्ण तो शूद्र है, लेकिन शूद्र में जाति आप लोग गिनते हैं कितनी है? 6600 से 6743 जाति। इस 6743 जातियों को हम 3-4 तरीके से परिभाषित करेंगे। पहला SC ST OBC माइनॉरिटी। अब समझ गए? नहीं समझ में आई बात? अहिर, चमार, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, डोम, धरकार, बिंद, मलाह, तमाम जातियां, यही शूद्र है। अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा कि देश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को शूद्र कह करके मंदिर प्रवेश से रोका गया। मैं नहीं कह रहा हूं, यह पूरा देश जानता है। साहब, हम अपने यादव समाज के भाइयों से कहना चाहूंगा, क्या शूद्र कह करके सम्मानीय अखिलेश यादव जी को मंदिर प्रवेश से रोका जाता है तो क्या आप शूद्र नहीं हुए? सोचने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव जी से छूत लगता है, और अखिलेश यादव जी का पूरा यादव समाज, जब मेरा यादव समाज दूध करके ले करके जा करके भगवान का अपने दूध से अभिषेक करता है, तब छूत नहीं लगता है। साहब, चीज तुम्हारी पट हमारी कहां से लाते हो आप लोग? जिस समाज के मुख्यमंत्री से आपके भगवान छुआ जाते हैं, जिस भगवान के मुख्यमंत्री अछूत हो सकते हैं, जिस समाज के मुख्यमंत्री शूद्र हो सकते हैं, क्या उस समाज के बाकी लोग शूद्र नहीं हैं? अगर मुख्यमंत्री से आपका मंदिर छुआता है, आपका भगवान छुआता है, और उस भगवान से सवाल है कि क्या भगवान तूने भी नहीं कहा कि देश का मुख्यमंत्री आ रहा है, आने वाले टाइम के हो सकते हैं प्रधानमंत्री हो, नहीं आ सकते हैं? साहब, चल रहा है देश में राम मंदिर के उद्घाटन में कोविंद को नहीं बुलाया गया, और सांसद भवन के उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। चलता है देश में। आखिर चल क्या रहा है? चौपाई पे बात याद आ गई कि कबीर तुलसीदास जी लिखते हैं, शूद्र गमार ढोल पसुनारी। चलिए, शूद्रों से आपको नफरत है साहब, बाई देव गलती एक आध बारी हो जाला, एक बारी और ही गलत हो का कहे पूजहु विप्र सकल गुणहीना, आशूद्र न पूजहु गुण प्रवीणा।
पूजहूँ विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूँ गुण प्रवीणा। शूद्र तो समझ गया, बताना नहीं पड़ेगा कि जितना समूह है भारत के मूल निवासी बहुजन समाज, शूद्र समाज, यही हम भारत के शूद्र हैं। इन शूद्रों के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि शूद्र कितना हूँ गुणवान है वह पूजनीय, तभी तो शूद्र मुख्यमंत्री है लेकिन वह मंदिर में जाएगा। ये बात साबित होती है तुलसीदास की लिखी हुई। अरे साहब इतना ही नहीं, मैंने बोला नमो बुद्धाय, आप बुद्धि को नमन नहीं करते हो, आप जाति को नमन करते हो, जबकि आपको पता होना चाहिए कि इस शूद्र समाज में भी बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए। आइए उन्हीं विद्वानों में से एक विद्वान की बात बता रहा हूं। मास्टर साहब तरस लगता तरस बा, देखिए शुरुआत कहां से होले जिंदगी को। अरे नदी भाऊजिया दोनों एक समौरिया, एक दुनहों के पिया परदेसी आए राम। थोड़ा बदल देंगे तो उनकी विद्वता हमारी मूर्खता पे आधारित। संत आते हैं, ऋषि आते हैं, महात्मा आते हैं, कहते हैं कि पैसा कौड़ी धन दौलत गाड़ी घोड़ा घर द्वार सब मोह माया है, और अपने किस चीज से चलते हैं? BMW मर्सिडीज, करोड़ों से ऊपर की गाड़ियों से चलते हैं। बताइए, जब एक तरफ आप कहते हो साहब मोह माया है, तो फिर वही पैसा आपको क्यों चाहिए? जितने देश में बाबा है और हमारे समाज के लोग समझ नहीं पाते हैं, 3-4 बाबा जेल में है लेकिन फिर भी एक बाबा के खेल में शामिल होते हैं। अपनी बहन बेटियों को भेज देते हैं, जाओ बाबा आए हैं बड़ा चमत्कार करेंगे। इस बाबा को क्या चमत्कार पता नहीं, इसको ये भी पता नहीं कि मेरा भाई किस दिन जेल में जाएगा। इस बाबा को ये भी पता नहीं कि मेरा भाई किस दिन जेल में जाएगा, और उसको आप चमत्कारी कहते हो। चूतिया बना के रखा है देश के लोग। हालांकि चूतिया वो नहीं बनाए, चूतिया हमारे समाज के लोग खुद बन रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी जा करके चूतिया बन रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा था। हमारे यहाँ का एक तो संसद है, पहले के बहुत सुपरस्टार गायक थे, हमारे गौवा के बगलिए का है ना, वो बाबा का ड्राइविंग कर रहा है बेचारा। इनकी विद्वता आपकी मूर्खता पे आधारित है। वो करेंगे भाई, उनके समाज के बढ़ावा देंगे, क्योंकि पाखंडवाद से ही हमारा और आपका कल्याण नहीं होता है, हम और आप सत्ता में नहीं आते हैं। ये बुद्ध को नमन करना है। बुद्ध अर्थात बुद्धि, और बुद्ध सब है। साक्षात बुद्ध जी ने कहा कि भारत का हर व्यक्ति बुद्ध है, और यहाँ के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तब नहीं कहते हैं कि जय श्री राम, कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेठ वन में विहार कर रहे थे। भोर भोर का टाइम था। एक विधवा औरत का पति मरा हुआ था। पति के मरने के बाद जवान बेटा था, जवान बेटा मर गया। उसे किसी ने बताया भगवान बुद्ध आए हैं, अपने मरे हुए बेटे की लाश को लेकर के चली है, और तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में गिर कर रोने लगी, और रो करके एक बात कहती है, कहे मरी गई ले हमारे कुमार स्वामी जी, अरे मिल गई माटिया मटिए में। बुद्ध जी बोले अगर तेरा बेटा मर गया है, हो सकता है तेरे परिजन ना हो, तेरे हित मित ना हो, मेरे सामने किस भाव से आई हो? सहयोग चाहिए? कहे नहीं, कहे नहीं, मेरा बेटा जिला दीजिए, आप भगवान हैं। बुद्ध जी बोले मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मानव हूँ। और एक बात सुन लो, दुनिया की रीत है, आया है सो जाएगा राजा रंग। कोई विमान पर चढ़ चले, कोई बंधे जा जंजीर, फुला सो फरा, फरा सो धरा, बरा सो बुताना। ये दुनिया की रीत है। तेरा बेटा मर गया है तो दुनिया की कोई शक्ति उसे जिंदा नहीं कर सकती। कल सोना तो के भगवान कह देली, तू बहुत ऊपर बोले लगला। लोग कहेलन पुरनिया लोग की बिना टेढ़ अंगुरी कैले घी ना निकलेला। अब हम टेढ़ अंगुरी करत तनी, कहत बिया का कहे, कहे जब न जियई बा स्वामी, अरे हमारो ललनवा
होई कुल तप के खजाना। अरे नमावा पर हंसी संसारे स्वामी जी, नमावा पर हंसी संसारे स्वामी जी, मिल गई मटिया मटिए में। अच्छा बाबा लोग भी शराब नहीं दे रहा है। अरे भैया तुम शक्तिशाली हो, समर भैया ये जितना बबुआ बन के घूम रहा है शक्तिशाली हो, तुम्हें कोई रोकने की बात करता है, कोई चैलेंज करता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पाखंड फैला रहे हो, तो कहते हो कि इसे पकड़ो, इसका जीभ काट लो, इसे जेल में डाल दो, यानी घूम फिर करके संविधान में आओगे, घूम फिर के संविधान में ही आओगे। अरे भैया तुम इतने शक्तिशाली हो तो जीभ काटने का आदेश कहीं दे रहे हो? कह दो शराब दे दो कि चलो तुमने बोला बाबा को मैंने शराब दिया तेरी जीभ गल गई। ए ससुर का साथ लोगों, कितना दिन देश के चुतिया बनेगा, और चुतिया बनाना उनका काम है लेकिन चुतिया बनना हमारे समाज के लोगों का काम है। लोग देख रहे हैं कि सारा चीज विज्ञान पे आधारित है लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे। जो राजा बाबा की बात करते हैं, जो राजा भगवान की बात करते हैं, जो देवी देवताओं की बात करते हैं बाबा, वो भी विज्ञान की बनाई गाड़ी से चलते हैं। अरे यार उनके पुष्पों की विमान से घूम लो तब तो देखें कि तुम्हारे हनुमान जी आकर के तुमको शक्ति दे रहे हैं। बुद्ध जी बोले नहीं, आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी कह रही तो मैं आपके बेटे को जिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझिए मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ, मेरा समाज कहाँ भयभीत हो जाता है। कह ठीक है तेरा बेटा जीवित हो जाएगा, एक मेरी शर्त पूरी कर दो। क्या शर्त है? जय के लिया अरे वही घरवा से तोरिया कब मत भई नहीं, अरे जवानी बखारिया। अरे हंसे लगी तोहर कुमार स्वामी जी, हंसे लगी तोहर कुमार स्वामी जी, मिल गई मटिया मटिए। भैया है बाबू ध्यान रहे, तवज्जो रहे। बोलन कि उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ जिस घर में कभी मौत न हुई हो। अरे बड़ा खुश बिया हो, बुढ़िया खुश बिया कि हमारा जवान बेटवा जी जाई चली है। घूमने लगी, घूमने लगी, जब घूमे लगल तो घूमत 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 नतीजा का निकला? जा रही थी और आवाज लगा रही थी भिक्षाम दे, लोग लेके आवे दे बदे भिक्षा, कोई राशन लेके आवे, कोई चावल लेके आवे, कहे राशन चावल ना चाहिए हमके एक मुट्ठी सरसों चाहिए। जब एक मुट्ठी सरसों लेके आवे तब कहे कि हमके एक मुट्ठी सरसों तब दिया जब तोरा घर में कबो मौत ना भइल हुई, तोरा घर से कबो अर्थी ना निकलल होके। लोग कहे बुढ़िया पागल तना नहीं है। तो नतीजा क्या निकला? लोगवा बता रहे कि कोई के माई बाबू अरे मरल वाला लाडवा। कोई कहे हमार माई मरल बा, कोई कहे हमार बाबू मरल बने, कोई कहे हमार बेटवा मरल बा, कोई कहे हमार बिटिया मरल बा, कोई कहे हमार नानी मरल बाड़ी, कोई कहे हमार नाना मरल बने। ए भैया इहे घर घर में सुनत गया। भोरे भोरे का निकलल वो विधवा के घूमत घूमत करीब करीब दिन का 10 बज गई, थक गई। उसे लगा कि अब मैं जिस भिक्षाटन को निकली हूँ वैसा भिक्षा मुझे नहीं मिलेगा। मन मार करके चली है। इसी का बड़ा गांव था, गांव से बाहर चली है। गांव के बाहर एक आलीशान बिल्डिंग से होकर गुजर रही थी। सोची क्यों ना आखिरी बार इस बिल्डिंग से भी मैं भिक्षाटन कर लूं।
दरवाजे पे खड़ी हो गई, मायूस मन से आवाज लगा रही है, माँ कोई घर में है तो भिक्षा दे दो ना, इस बूढ़ी को भिक्षा दे दो। करीब करीब 5 बार आवाज लगाई, उस घर के अंदर से किसी ने रिटर्निंग आवाज नहीं दिया। वापस करीब करीब दरवाजे से 5 कदम दूर गई होगी, तब तक से उस बिल्डिंग में जो दरवाजा लगा था दरवाजा खुलता है। एक 22 वर्षीय जवान लड़की सफेद साड़ी में लिपटी हुई, चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि विपत्ति की मारी हुई आ रही है। आवाज लगाई, माँ मेरे घर से भिक्षा नहीं लोगी माँ? तो इतनी जल्दी चली जाएगी, मुझे यकीन नहीं था माँ, आ जाओ ना। वापस होती है, 5 कदम पीछे आती है, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर से भिक्षा क्यों नहीं लूंगी। आंचल फैलाती है, बेटा भिक्षा डाल दो, राशन डालती है, कहीं नहीं बेटा राशन नहीं चाहिए, मुझे 1 मुट्ठी सरसों चाहिए। वह विधवा औरत 22 वर्षीय जवान लड़की दोबारा घर के अंदर जाती है, 1 मुट्ठी सरसों लेकर के आती है, आंचल में डालना चाहती है, फिर वह बुढ़िया माँ रोक देती है, ऐ बेटा यह 1 मुट्ठी सरसों मुझे मत डालो, मेरे इस सवालों का जवाब दे दो। 1 मुट्ठी सरसों भिक्षा में मैं तब लूंगी जब तुम्हारे घर में कभी मौत ना हुई हो। इतना कहना था। वह 22 वर्षीय जवान बेटी जो सफेद साड़ियों में लिपटी हुई थी बिलक पड़ी, रोने लगी। माँ चेहरे की झुर्रियां देख रही हो, तुम्हें पता है भारत की कोई भी जवान लड़की सफेद साड़ी नहीं पहनती, और सफेद साड़ी पहनने का मतलब समझ सकती हो कि मैं सफेद साड़ी में लिपटी हूँ तो क्यों लिपटी हूँ। तो बस बेटा अपने कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये कहे कितनी इमोशनल कैसे हो गई, रोने लगी और रो कर कह रही है, अरे केहू कमांग के सिंगारी स्वामी जी, केहू के मांगी का सिंगारी स्वामी जी, मिल गई मटिया मटिए। तुम्हें पता है अगर दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मरता तो ये साड़ी तुम्हें क्या बता रही है। इस उम्र में मैं सफेद साड़ी में लिपटी होती। अरे माँ अभी हाल ही में देख हाथ की मेहंदी नहीं छुटी है रे, माँ हाथ की मेहंदी नहीं छुटी है, और इस मांग का रखवाला चला गया मुझे छोड़ करके। तब इस हालात में हो, भिक्षा देने इसलिए आ गई कि भारतीय परंपरा है तिथि देवो भव, दरवाजे से कोई याचक खाली न जाए इसलिए मैं चली आई, वरना एक विधवा को भिक्षा देने का हक नहीं है, घर में कोई नहीं इसलिए मैं चली आई। भिक्षा ले माँ। कलश नहीं बेटी, जब दुनिया में कोई जीवित नहीं होता तो फिर मेरा पति कैसे जीवित होगा। क्या मतलब, कह नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। वहां से चली है, और जब वहां से चली है मास्टर साहब कहाँ पहुंचा, अरे हाँ सब तक खेला कि वही बुद्धि के सरनिया छोड़ी मोह माया गावे, अरे वही स्वामी का भजनिया। चलिए वह विधवा और न सवर का पूरा संसार ये स्वामी जी। महाराज इतना करी हमारा बचवा के गुरली एकरा खातिर धन्यवाद। अब चल जब बचवा का क्रियाक्रम कल जब जी कल रे का कह दिलो क्रियाक्रम ना होई तोहार बचवा जी ही कलश हमार बचवा ना जी। समझे मेरे कहने का मतलब क्या है, समझेंगे आप। बड़ी छोटी सी गीत है, भावार्थ बहुत ऊंचा है। बुद्ध जी बोले तेरा बेटा जीवित होगा, विधवा औरत बोली मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। कितने घंटे का अंतराल हुआ है, 4 घंटे का।
ज्ञान क्या है मैं बता रहा हूँ। 4 घंटे का अंतराल हुआ है। 4 घंटा पहले वह विधवा औरत कह रही थी कि मेरा बेटा जीवित होगा, और बुद्ध जी कह रहे थे कि तेरा बेटा जीवित नहीं होगा। बुद्ध जी को लगा कि ये जिद ठान के बैठी है, इसे पता है कि मेरा बेटा जिएगा, कहीं ना कहीं इसके मन में भ्रम है। क्योंकि हमारे देश में जितने वेद पुराण लिखे गए उसमें पुनर्जन्म बताया जाता है, उसमें मर मर के लोग जीते हैं, उसमें लाश भी बोलती है? नाके से लड़का पैदा हो जाए, कहला पर बहुत औरन के मरचा लगा। नाके से लड़का पैदा हो जाए, मुँहे से लड़का पैदा हो जाए। कहीं सुन ले बड़ा नाके मुँहे से लड़का पैदा हो ले, नाके मुँहे से लड़का पैदा होता तो सुनील डॉक्टर साहब कल ऑपरेशन करके निकाल के थोड़ी ही था, मुँह से निकल नहीं साहब, नहीं ना। तवज्जो, बुद्ध जी के कहने का मतलब क्या है कि 5 घंटा पहले बोल रहे थे तेरा बेटा जीवित होगा, लेकिन 5 घंटा बाद वह विधवा औरत बोल रही है कि मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम बुद्धि है। और बुद्धि किसी के अंदर भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि आप जन्म से फलाने हो तो हम बुद्धिमान नहीं है। मेरा बेटा IAS टॉपर होगा और जज तुम बनोगे, मेरा बेटा LLB की डिग्री लेगा और कॉलेजियम सिस्टम से जज तुम बनोगे। इसी का विरोध करोगे तो लोगों को लगता है कि नहीं विरोध है। आरक्षण की बात पे लोगों की जल जाती है, अरे जन्मजात आरक्षण तो आप लेकर के बैठे हो, हम तुम्हारी आरक्षण पे कभी दावा नहीं करते हैं, कभी घात नहीं बोलते हैं, कभी तुम्हारे आरक्षण को भीख नहीं मंगाते हैं। हम तो अपने आरक्षण पे पढ़ करके क्वालिफाई करते हैं, तब आरक्षण का सीट मिलता है, और तुम तो भिखमंगा की तरह बैठ कर भीख मांगते हो यार। फिर तुम हमारे आरक्षण से डरते हो। तथागत गौतम बुद्ध बोले तेरा बेटा अब जीवित हो जाएगा, कलश मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। बुद्ध जी बोले मैं देखता हूं कि जो मंत्र इसे दिया था वो मंत्र समझ पाई है कि नहीं। बोले कि आखिर तेरा बेटा जीवित नहीं होगा तो क्यों नहीं जीवित होगा। तब विधवा बोली अरे न सवर पूरा संसार स्वामी जी, नश्वर बा पूरा संसार है स्वामी जी। एक एक कड़ी बता रहा हूं इसलिए कि सबसे पहले बुद्ध जी भी यही बोले थे कि यह संसार नश्वर है, यही ना। अगर हम नहीं जानते तो माई क्लास रख के रोती जाके हमार माई जी, लेकिन सच्चाई है कि जानत नहीं जा। एगो नियत अवधि भा, अगर अननेचुरल मौत नहीं हुई तो नियत अवधि के 10 5 साल 7 साल 8 साल बाद हम लोग उसके अंतराल में मर जाएंगे। अननेचुरल मौत में गाड़ी एक्सीडेंट करती है, कोई मार देता है, बीमारियां होती हैं, हम पहले ही मर जाते हैं। लेकिन एक औसत आयु सीमा है विज्ञान के मुताबिक, जिस आयु सीमा के अंतर्गत हर इंसान को मर जाना है। हर जानवर पशु पक्षी की आयु सीमा बनाई गई है। बुद्ध जी बोलन की तनी बताओ तो कि अब तोर बेटवा चीही काहे नहीं, तो कहलस कि नश्वर संसार बा, जे आइल बा से जे जन्म ले ले बा से मरी। कहलन बुद्ध जी ऐसा क्या, समझिए बुद्ध जी ने गेम क्या खेला। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, आप लोग भी स्टूडेंट रहे हैं। इसमें हो सकता है हमारे कोई महानुभाव टीचर भी रहे होंगे। सच्चाई ये है, आप लोग अनुभव करिए, जो लोग थोड़ा अध्ययन करके आए हैं, ये अनपढ़ों के लिए नहीं है, क्योंकि अनपढ़ इस बात को नहीं समझेंगे। जब टीचर पढ़ाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जिस लेसन का क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, टीचर कहते हैं बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट कहता है सर बहुत हार्ड क्वेश्चन है। ऐसा होता है, ऐसा सबके जिंदगी में आता है, हर पढ़ने वाले लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए नहीं। जब टीचर कहते हैं कि बेटा बहुत इजी है, स्टूडेंट कहता है सर बहुत भास्ट सवाल है, तो टीचर क्या करते हैं, उस सवाल को समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उस उदाहरण के आधार पे फार्मूला बताते हैं, a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। उसको सिद्ध करते हैं कैलकुलेट करके, गुणा करके कि ऐसे ऐसे होता है। अच्छा, वह बच्चा बड़ा इजी से समझ लेता है कि नहीं, इतना में गुणा किया तो a² हो गया, a और b को जोड़ा तो 2ab हो गया, प्लस फिर b किया तो b² हो गया। अच्छा, समझ लेता है। अब जिस लेसन का एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाता है, एक फार्मूला के आधार पे लेसन का हर क्वेश्चन हल कर लेता है। कहता है गुरुजी बहुत इजी है। ठीक सिर्फ तथागत बुद्ध जी ने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए फार्मूला दिया। उन्होंने सवाल हल
नहीं किया। उन्होंने फार्मूला दिया, नश्वर संसार है, तुम्हें नहीं मालूम है। इस फार्मूला के तहत तुम्हें यकीन हो जाएगा कि यह संसार नश्वर है। जो बात बुद्ध जी कह रहे थे, 4 घंटे बाद वह विधवा औरत कहने लगी और कह कह करके बड़ा खुश हो रही है। क्या? अरे नश्वर में पूरा संसार, स्वामी जी मिल गई मटिया मटिए। गीत के आखिरी भाव का मेरा सिर्फ यही सारांश रहा, आप लोग पाखंड से जितना ही दूर जाएंगे उतना ही मेरे भारत का विकास होगा, उतना ही आपके समाज का उत्थान होगा। कोई किसी को नहीं रोकेगा। बट क्या है, मेरा समाज ही अंधा है, मेरा समाज ही अंधा है कि देश के राष्ट्रपति को राम मंदिर में उद्घाटन करने से रोका जाता है, फिर भी समाज टूट कर जाता है। ट्रस्ट में आपको जगह नहीं मिलती है, फिर भी समाज टूट करके लगा हुआ है। कैबिनेट में हमारे दलित बैकवर्ड के नेताओं को जगह नहीं मिलती है, फिर भी कला की काहे के समाजवादी का सरकार आई तो अहिरन खातिर खाली करी है। बसपा आ गई तो चमारन खातिर हो गई। ये ससुर लोग जवन बात तवन तुनन खातिर कितना करता ई कबो तू लोग के ना लो कि तुम लोग के खाली वही जमात से घिरा बा है ना। और तुम लोग के यू भी पता हो के चाहिए कि इहे दुगो जतिया बा कि तनिका तू लोग का इज्जत सम्मान बचल बा, वरना क्या होता अंजाम आगे आने वाला है। बहुत दिन दूर नहीं है अगर इसी तरह आप लोग टूटे फूटे रहेंगे तो। इसलिए मेरे साथियों, इस पाखंड से दूरी बनाइए। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि पाखंड ही है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करने से रोका जाता है, राष्ट्रपति को संसद भवन के एंट्री से रोका जाता है। जहां लोकतंत्र की बात होती है वहां राजदंड फकीरों द्वारा थमाया जाता है। अब इन तो खाली पहन के लसन कुछ दिन में नागा घुमाओ तो यहाँ संसद लोग रही है तो ठीक है, संसदाई लोग रही है बताइए ये क्या विडंबना है भैया। देश का लोकतंत्र है, राजदंड का मतलब होता है राजा के द्वारा दिया गया दंड, अर्थात राजतंत्र का प्रतीक आप लाद रहे हो देश में, राजतंत्र का प्रतीक ये देश में चल रहा है। और ये मेरा समाज नहीं समझ रहे। तनिका मनिका दूगो बिरादरी समझत तनि मनी कोयरी भाई भी समझत रहा, लेकिन स्टूल मंत्री का चलते लोग गड़बड़ा गए। स्टूल मंत्री का चलते देखिए भैया, हम ओपन बोलते हैं, हमको कोई शक नहीं, इसलिए मैं बोला हूँ कि आपको स्टूल दिया जाता है ना। आज जौन सही बात तो बोला बेकरा चलते कुछ भी हो, बोलता हूँ बोलता रहूंगा। कई लोगों को जुबान पर ताला लगे, दीवाना के जुबान पे ताला न लगी। संविधान मुझे अभिव्यक्ति की आजादी देता है और मैं अपनी बातों को अभिव्यक्त करूंगा अपने समाज के बीच में। इसके लिए चाहे तुम कितना हो धारा मुक्त फिर दो, इसलिए ओम प्रकाश दीवाना अरे सौरभ सुरेंद्र कोई बचे नहीं पाई हो, उदय जीतन कहे, उदय कहेले सब है, जीतन कहेले सब, अरे आगे पीछे जारी हो। अरे मरना तो है ये है यार, स्वाभिमान की मौत मरो। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी कहा करते थे 100 दिन गीदड़ की जिंदगी बकरी की जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की मौत मर जाना। इसलिए जिंदगी में मिली है, मरना तो सबको है, लेकिन कुछ ऐसा कर गुजरो जिससे समाज के काम में आ जाओ, वरना मर जाओगे, सड़ जाओगे, लोग फेंक देंगे, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। याद उन्हीं को किया जाता है, इतिहास उन्हीं का गाया जाता है जो समाज के लिए जीते मरते हैं। अपने लिए तो ससुरा रोज 10 ठो मरते हैं, 10 ठो जीते। इसलिए गीत की आखिरी कड़ी अरे गावेला दीवाना होई लाचार स्वामी जी मिल गई माटिया मटिए में हो।
बटिया